क्या हाल चाल है बच्चों? चालू करें आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था सीआईपी रूल्स। याद है आपको सीआईपी क्यों बोलते थे? कॉन, इनगोल्ड, प्रीलॉग। याद है आपको क्यों था ये? ई एंड जेड हम पढ़ रहे थे। ई एंड जेड हम एल्कीन्स को जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते थे उन्हें कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे थे ई और जेड को फॉर्म। सही है। हम कितने रूल पढ़ चुके हैं? 3 रूल। पहला रूल क्या था? लेट्स रिवाइज इट। पहला था एटॉमिक नंबर। अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम डिफरेंट थे तो एटॉमिक नंबर। सेकंड क्या था? आइसोटोप्स वाला। अगर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर से मतलब फर्स्ट रूल फेल हो जाए तो हम कर देते हैं एटॉमिक मास। और अगर दोनों रूल फेल हो जाए, ऐसा कब होगा? जब डायरेक्टली अटैच्ड एटम बिल्कुल सेम हो जाए। तो मेरे भाई हमने फॉलो किया था डिक्शनरी सिस्टम और नेक्स्ट बॉन्डेड एटम्स को देखा। ठीक है, आज आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि सर थर्ड रूल कब फेल होगा, क्योंकि देखिए थर्ड रूल फेल होगा तभी हम अगला रूल पढ़ पाएंगे। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और वहां से हम थर्ड रूल को लेकर चलेंगे। तो सारे लोग ध्यान दो, ध्यान देना भाई साहब। ठीक है, तो मैं रूल 3 आपको कराऊंगा, लेकिन रूल 3 से पहले क्यों ना मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊं। मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, या एग्जाम्पल 4 अपन थोड़ा साइड में करें, साइड इधर कर लेते। एग्जाम्पल नंबर 4 मेरे भाई, मैंने आपको प्रश्न दिया है सी डबल बॉन्ड्स। सारे देखो, ये है एग्जाम्पल नंबर 4। 3 रूल्स के साथ 3 एग्जाम्पल हम कर चुके। मेरे भाई मैंने यहां दिया एच सी ट्रिपल बॉन्ड्स। अब देखिए ये इधर जुड़ा हुआ है। मैंने आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH। सारे लोग देखना। ठीक है, मैंने आपको दिया CH डबल बॉन्ड O। मैंने आपको दिया C ट्रिपल बॉन्ड N। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे भाई बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। ये अलग है, इधर वो अलग। लेकिन रूल 1 रूल 2 तो डायरेक्ट फेल हो गए। ये कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा, ये रूल 1 फेल, रूल 2 फेल। रूल 3 कहता था अगर सेम है तो आगे जाकर देखो। आगे तो पाई बॉन्ड है, आगे पाई बॉन्ड है। देखो रूल 3 जब आपने किया तो आगे जाकर आप कब सहूलियत से देख पाते थे? जब ऐसे 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 सिग्मा बॉन्ड लगी होती, आप देख लेते थे कौन कौन से एटम लगे। बट इन दिस केस इट्स नॉट एक्चुअली इजी फॉर अस कि हम आगे जाकर उसे कंफर्टेबली देख पाए उसके नेक्स्ट बॉन्डेड एटॉमिक सेट। मेरे भाई यहां देख सकते हैं रूल 3 कब क्रिएट होगा? सोचो, रूल 3 तब क्रिएट होगा जब आपके एल्कीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ सेगमेंट जो है उसमें क्या हो? पाई बॉन्ड हो। उसमें क्या हो दोस्तों? पाई बॉन्ड हो। आइए रूल 3 मैं आपको बताता हूं, सारे लोग देखेंगे। रूल 3 की कंडीशन समझ में आ गया। व्हेन डायरेक्टली, सारे लोग देखिए, अटैच्ड, व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड क्या? ग्रुप्स। व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप्स कंटेन्स पाई बॉन्ड। पाई की जगह मल्टीपल बॉन्ड की बात बराबर ही है। पाई बॉन्ड्स, देन क्या करेंगे? ये आएगा देन रिप्लेस दीज ग्रुप्स। इन ग्रुप को रिप्लेस कर दो। रिप्लेस दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप्स को रिप्लेस करेंगे। किससे करेंगे? बाय डुप्लीकेट ग्रुप। अच्छा भाई साहब, इनका डुप्लीकेट लाएंगे, इनका डुप्लीकेट लाएंगे, उससे लगाएंगे डुप्लीकेट ग्रुप्स। अब मेरे भाई बताओ, डुप्लीकेट ग्रुप हम जो लाएंगे उसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा। कॉमन सेंस है, पाई को पाई से रिप्लेस करके क्या मिलेगा? डुप्लीकेट ग्रुप से रिप्लेस करेंगे having only sigma bonds, having only sigma bonds। डुप्लीकेट ग्रुप में केवल सिग्मा बॉन्ड होंगी। फॉर्म्ड कैसे बनी होंगी? फॉर्म्ड बाय यूजिंग डमी एटम्स। चला गया ये सब बाउंसर मारा कि सर के एकदम सीधा ऊपर से गया। अरे धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए। रिप्लेस करना है डुप्लीकेट ग्रुप से, इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो, डमी एटम से बना।
आइए आपको बताता हूं कि डुप्लीकेट कैसे बनाना। ठीक है, चलिए तो मैं यहां आपको इन्हीं ग्रुप्स का डुप्लीकेट बना कर मेरे भाई, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने आपको थोड़ा सा नीचे मैंने आपको CH डबल बॉन्ड CH, मैंने थोड़ा सा नीचे C ट्रिपल बॉन्ड N दिया है और मैंने थोड़ा नीचे CH, चारों ग्रुप्स को मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, अब देखो आपको इसका डुप्लीकेट कैसे बनाना है। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, देख लो बेटा, सीख लो, डुप्लीकेट बनाना सिखा रहा हूं मैं। सेम चीज कॉपी मार दो, सेम चीज कॉपी मार दो, मैं जो बोल रहा हूं सुन लो, सेम चीज कॉपी मार दो, सेम चीज, सुनाई नहीं दिया क्या? सेम चीज कॉपी मार दो, अरे सुन लो, सेम चीज कॉपी मार दो। अब आप कहोगे सेम कहां कॉपी मारा है आपने? अरे भाई सेम ही है, बस पाई बॉन्ड मत बनाइए। इधर कितनी पाई बॉन्ड थी? 2, वो हटा के सब बना दो। इधर कितनी पाई बॉन्ड है? 1, वो हटा के बाकी सब बना दो। इधर कितनी पाई बॉन्ड है? 2, वो हटा के बाकी सब बना दो। इधर कितनी पाई बॉन्ड है? 1, वो हटा के बाकी सब बना दो। एक बच्चा कह रहा है ये एच कहां से आए हैं? अबे डैश ये एच लगे हुए हैं, 2 एच थे तो 2 एच है। मेरे भाई ये इसका डुप्लीकेट अभी बन रहा है, अभी बना नहीं। हमें ये जो पाई बॉन्ड है उसकी जगह पर कुछ डमी एटम लगाने। अच्छा बताओ, ये कार्बन 2 पाई बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा था और ये वाला कार्बन उन्हीं पाई बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा था। तो ये कार्बन उदास है, कह रहा था, ये कह रहा है कि मैं 2 बार कार्बन से जुड़ा था, और ये कार्बन भी उदास है क्योंकि ये कह रहा मैं भी 2 बार कार्बन से जुड़ा था। तो इनकी उदासी की जब वजह पता चल गई है तो हम इन्हें डमी एटम देंगे। इस कार्बन को 2 कार्बन की याद आ रही और इस कार्बन को भी 2 कार्बन की याद आ रही, तो मेरे भाई ये डमी एटम हमने लगा दिया। आओ बच्चों, मुझे इस कार्बन को कितने कार्बन की याद आ रही है? 1 पाई बॉन्ड हटाया तुमने तो 1 कार्बन 1 पाई बॉन्ड की याद आई, 1 कार्बन डमी कार्बन की याद आ रही, डमी दे दो, इससे भी 1 कार्बन की याद आ रही। अब देख, इस कार्बन को पहले तो ये बताओ याद किसकी आ रही? इस कार्बन को याद आ रही नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन? 2 पाई बॉन्ड था तो 2 नाइट्रोजन की याद आ रही। तो मेरे भाई 2 डुप्लीकेट नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन को किसकी याद आ रही पहले बताओ? कार्बन की, 2 कार्बन की। देखो मगर बोल, नीचे कार्बन को याद सताएगी, याद सता रही है इसे ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन को याद सता रही है कार्बन। मेरे भाई आप समझ लो जल्दी से, ये बन गए हैं डुप्लीकेट, ये बन गए हैं डुप्लीकेट, इसका ये, इसका ये, इसका वो, इसका ये। आओ कंपेयर करें। अब लगाओ रूल 3 लगेगा, रूल 3 मतलब आप डैश हैं तो क्यों ना मैं आप इस क्वेश्चन को इससे थोड़ा अपन कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज नाउ, हम इस क्वेश्चन को ऐसे निहारेंगे, हम इस क्वेश्चन को ऐसे निहारेंगे मेरे भाई। ये देखो, देखो मगर बोर्ड पर, हम इस क्वेश्चन को ऐसे निहारेंगे। क्या आप देख रहे हैं? CnCOH, और बनाओ बनाओ, ये ऐसा आएगा C C C C C C, इधर क्या आएगा? N पर N N C C O C। देखिए अब ये ग्रुप्स जो हैं अपने डुप्लीकेट ग्रुप से रिप्लेस हो गए। अब लगाओ रूल 3, लगाइए एकदम बिंदास होकर लगाइए। पहले इधर लगा, ठीक है? बताइए जरा इधर क्या है, ये किससे जुड़ा है? कार्बन, कार्बन। तो आगे चलो, अब आगे बताइए कौन से एटम? C C C C, यहाँ मिला C C C, देखो ना C, इसके आगे क्या है? C, इसके आगे क्या है? C, इसके आगे क्या है? C, इसके आगे बताओ क्या है? CCH, इसका आ गया CCH। इसके आगे बताओ क्या है? कार्बन के आगे OOH, ये OOH। इसके आगे क्या है? NNN। अरे मेरे भाई हो गया यार, इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? इसकी ज्यादा या नहीं ज्यादा? इसकी ज्यादा प्रायोरिटी आ रही है, और इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी है? इसकी। इसे बाहर करते हैं, इसकी।
तो बताइए सेम हायर प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, तो क्या हो गया? अब ये भी जेड आया क्या? ये इत्तेफाक है दोस्त, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं कि जेड है, ये इत्तेफाक है। मुझे याद है पिछले 3 एग्जाम्पल का भी आंसर जेड ही था। पिछला कह रहा हम तो यही मानकर बैठ गए कि क्वेश्चन आएगा पेपर में हम लगाएंगे जेड। अरे यार कोई जरूरी नहीं जेड आंसर हो, ये तो यहाँ आ रहा है। देख ले रूल 3 आपके सामने, आपकी आंखों के सामने। मेरे भाई एक इसी तरीके से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल मैं आपको और कराना चाह रहा हूँ। ये 4th का ए एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल 4th का बी। सारे लोग देखिए, थोड़ा इसी टाइप का डुप्लीकेशन करते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। सी सी सी, ये देखिए जरा, ये 4 की रिंग मैंने यहां फंसाई है, देखें। और सिमिलरली ये 3 की रिंग है और ये 4 की। ये 3 की रिंग है, अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये ऊपर लिख देता हूं ताकि आप खूबसूरत सा देख पाए इसका रिंग साइज क्या है। 3 की रिंग है, ठीक है। मेरे भाई रिंग के केस में भी डुप्लीकेशन है, रिंग के केस में भी डुप्लीकेशन होता है। कैसे होता है आई डोंट नो यार, इसे तो मैं बदल देता हूँ, नहीं तो सब जेड आएंगे तो तुम्हारा भरोसा ही उड़ जाएगा। सर ऐसे लगा ये भी जेड वाला ही था, लगा ये भी जेड वाला था, लेकिन अब ये अपन ने सेट कर दिया। आओ देखो, पहले तो बताओ ये जीआई कर रहा है या नहीं कर रहा? इधर ये अलग अलग है, इधर ये अलग अलग है, देखो ऑप्शन कहाँ अलग है, तो ये जीआई कर रहा है। अब इसे करने के लिए हमें रिंग सेगमेंट को डुप्लीकेट करना होगा। देखो ये सेगमेंट बिल्कुल सेम है, तो हमें 3 रिंग को डुप्लीकेट करना है, इसे इसे और इसे, और डुप्लीकेट करना है। सारे लोग देखते हैं क्या करते हैं, पहले इस सेगमेंट को देखते हैं, ये सेगमेंट, फिर इस सेगमेंट को देखते हैं, ये वाला सेगमेंट, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला एक ही सेगमेंट है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। आइए मैं बता रहा हूं इन्हें डुप्लीकेट कैसे करना है। सारे लोग ध्यान से सुनना, बहुत हलवा है, बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, यहां बताओ कार्बन है, इधर से आए ये कार्बन 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 ऑक्सीजन, इधर कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। एक बार ये एज्यूम करो कि ये ऊपर से हमने तोड़ दिया, एक बार एज्यूम करो कि ऊपर से हमने तोड़ दिया। मेरे भाई इधर से आओ, नीचे से तो जुड़ा हुआ है, तो ये है कार्बन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन, और कार्बन के आगे क्या है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन अब उदास होगा क्योंकि ये एक बार कार्बन से जुड़ा था, तो इस ऑक्सीजन को किसकी याद सताएगी, इस ऑक्सीजन, एक कार्बन की याद सताएगी। तो मैंने एक डमी कार्बन दी। फिर से सुन लो, वंस यू जस्ट कंसीडर कि ऊपर से ब्रेक हो गया, तो नीचे कार्बन ये आ गया, फिर ऑक्सीजन ये आ गया, और ये ऑक्सीजन को इस कार्बन की याद आ रही होगी, तो एक कार्बन। अब एक बार ये बिलीव करो कि नीचे से टूटा हुआ है, मान लो ऐसे, तो ऊपर वाला रास्ता देखो, ओ किससे जुड़ा हुआ है, सी से। अब इस कार्बन को एक कार्बन की याद सताएगी, वो ये वाला कार्बन। तो क्या मैं इस कार्बन को भी एक डमी कार्बन दे दूं? बिल्कुल सही चलेगा दोस्त। ये देखिए, ये पहला डुप्लीकेट हो गया। चलो दूसरा डुप्लीकेट करते हैं सेम तरीके से। एक बार मान लो ऊपर से टूट गया, तो नीचे सी, फिर ओ, और ओ को याद सताएगी, ऐसे नीचे से तोड़ो अगर, तो ऊपर आएगा ओ सी। और मेरे भाई आप देख सकते हैं इधर आएगा एक सी और इधर आएगा एक सी। मैं फिर से बता रहा हूं, पहले ये देखो, ऊपर से तोड़ोगे तो सी, ये, फिर ये सी, ये, फिर ये ओ, और इस ओ को कार्बन की याद सताएगी। नीचे से जब तोड़ा तो ओ ये लगा है, सी ये लगा है, सी ये लगा है, और इस सी को इस सी की याद सताएगी। कर लोगे यार, सेम ही काम तो कर रहा हूं। लास्ट वाले में सेम आएगा बिल्कुल, जो ऊपर से आएगा वही सेगमेंट नीचे से आएगा, सिमेट्रिक है ना। तो आप देख लो मेरे भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब अप्लाई कर दो रूल 3। करें क्या, आओ देखो भैया, कार्बन कार्बन कार्बन, आगे बढ़ो, आगे क्या है, ओसी,
ओसी, सीसी। क्या आपको समझ में आ गया? इन तीनों में सबसे खराब है, इन तीनों में सबसे खराब प्रायोरिटी पर है। अच्छा, इन दोनों में भी कंपटीशन चल रहा, ओसी ओसी। आगे चलो, सीओ सीसी, भाई साहब ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओसी आया ना फिर से, अगर ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो लेफ्ट में बताओ हाईएस्ट प्रायोरिटी का ये हो गया, और राइट में इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा थी? ये तो पहले ही हट गया था। बधाई हो, पहला ई मिल गया। मिला या नहीं मिला? ई। भाई इन दोनों में कंपेयर कर लो, मतलब इसमें ये तो सबसे ज्यादा था, तो ये इन दोनों में ये ई आ गया, बीच में डबल बॉन्ड ई आ गई। मेरे भाई ये है रूल, मैंने 3 लिखा गलत, रूल 4 है ये रूल 4 है। रूल 3 तो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये रूल 4 है। देख लें रूल 4, ग्रुप्स को ऐसा डुप्लीकेट करते हैं और ये करते हैं। मेरे भाई रूल 4 आपको समझ लेना है अच्छी तरीके से। और अब आप ये सोचो, इस केस में ऐसा कब होगा जब रूल 4 फेल। सोचो, डिटेक्टिव बनो, जैसा मैंने बताया है कि आपको ऑर्गेनिक के अंदर सोचना होता है, केस स्टडी करनी होती है। सोचो वो केस कब आएगा जब ये रूल भी फेल हो जाएगा। सोचिए, बहुत मजेदार केस है, सारे लोग ध्यान दें, दिमाग लगाएं, आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा है वो केस। फिलहाल मैं ये हटा रहा हूं और मैं एग्जांपल 5 दूंगा, जिसमें आपको महसूस होगा कि हाँ यार फेल तो हो रहा है। फिलहाल मैं इसे हटा रहा हूं। आई होप ये डुप्लीकेट बनाना आप सीख गए होंगे। चलिए, चले भाई, आइए पहले एक एग्जांपल, ठीक है। लुक एट दिस एग्जांपल, एग्जांपल देख के आपको फील आ जाएगा। ये एग्जांपल 5। मेरे भाई अभी मैं पिछले रूल से ही मुझे समझ में आया कि उसमें लूप होल है। देखिए कैसे, आपको भी समझ में आएगा। बताओ, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा आज के बाद तो आप क्या करो? वो रूल के हिसाब से इसे डुप्लीकेट करो। मेरे भाई इसे डुप्लीकेट करते तुम क्या करते, ये बताओ। ऐसा डुप्लीकेट कार्बन लगाते या नहीं लगाते? इसे तुम ये मान लोगे, और मेरा दिमाग ये कह रहा है कि अगर मान लो यहां ऐसी चीज पहले से लगी, सोचो, मान लो यहां ऐसी चीज पहले से लगी। अब समस्या क्या है कि ये कर तो दिया ही रहा है क्योंकि ये दोनों अलग है, लेकिन रूल 4 के अकॉर्डिंग तुम इसे डुप्लीकेट ये मानोगे और ये है, और फिर करोगे कंपेयर, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। समझो रूल 4 का लूप होल। रूल 4 कह रहा है इसे ये मान लो, मैं कह रहा तुम मान रहा और एक रियल दिया हुआ है, एक ही कार्बन का कंपैरिजन को ध्यान देना पड़ेगा। मेरे भाई आइए यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोला जा रहा है। कई लोग गलती कर देते हैं, इसलिए आप गलती मत करना। ये मैंने आपको इधर डबल बॉन्ड दिया है और इधर मैंने आपको ये दिया है। बहुत ध्यान से, सुकून के साथ आपको इसे समझना है। कोई ड्रामा नहीं, कोई नौटंकी नहीं, कुछ नहीं, बहुत आराम से इसे करेंगे। एग्जाम्पल 5 मैंने ऊपर कर दिया है ताकि आपके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है। लुक एट दिस क्वेश्चन एंड फील द प्रॉब्लम को समझो कि क्यों हमें एक नए रूल की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, आइए अब देखिए, पहले प्रॉब्लम फील करेंगे फिर रूल बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, तो आप अभी तक जितनी चीज पढ़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? आप इसे डुप्लीकेट कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को तो डुप्लीकेट करते हैं तो ये आता है। देखिए, इधर डबल बॉन्ड वाले को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, इधर डबल बॉन्ड वाले को डुप्लीकेट करते हैं। आओ, अगर इधर डुप्लीकेट करोगे आप तो क्या आएगा? सी एच सी एच एच सी सी, ये डमी है, डमी कार्बन है ये सारे। देखो भाई साहब, कोई बकवास नहीं करती है। ये सी, देख रहे हैं आप? देख लो, इसे डुप्लीकेट कर दिया, इसे डुप्लीकेट। अब रूल अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से क्या होता है? पेयर
कंपेयर करो, इसे अब इसे कंपेयर करो। आओ बच्चों कंपेयर करें, ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात। मैंने भाई इधर देखो, ये चीज यहां लगी हुई है, ये चीज यहां लगी हुई है, क्या आया ये बताओ? कार्बन। और इधर क्या आया? बोलो कार्बन। सेम है, सेम। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या है? बोलो 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 बोलो, क्या है? कौन सा पेयर है? CCH। क्या आया पेयर? CCH। यहां आगे बढ़ो, मैं इस H को थोड़ा ओपन करके लिख लूं, इस H को थोड़ा ओपन करके लिख लूं, देख लो क्या, देख लो। टेंशन तो नहीं है भाई साहब किसी चीज की, वो वहां लिखूं या यहां लिखूं, बात तो करो। अच्छा चलो इसका बताओ, इसका पेयर बताओ क्या? C क्या है? HCC। इसका पेयर क्या है? HCC। अबे सेम है ये तो, अरे ये तो सेम है। आगे चलिए, आगे एग्जाम्पल 5 को और ऊपर पहुंचाओ, एकदम ऊपर पहुंचा देते हैं इसे। एग्जाम्पल 5 ध्यान से सुनो मेरे भाई, जब एक मैच कर जाए तो और आगे चलते हैं। अब इस कार्बन के आगे चलो, इस कार्बन के आगे चलोगे तो क्या मिलेगा? CHH। CHH ये मिला अगला, पहला काम नहीं कर रहा था, पहला बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया था, और अब हम अगला लेंगे। चलो मेरे भाई, अब इस कार्बन के आगे चलो, इस कार्बन के आगे क्या लगा हुआ है? खुद बताओ क्या लगा है? डैश। इस कार्बन के आगे क्या लगा है? इसका अगला पेयर क्या है? HHH। तो क्या आपको इन दोनों पेयर में किसी की प्रॉपर्टी ज्यादा नजर आ रही है क्या? बोलो बोलो बोलो, इसकी ज्यादा नजर आ रही है, और इसकी प्रायोरिटी अगर ज्यादा नजर आ रही है तुम्हें, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पर, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पर हो गया। अब इधर कंपेयर करते हैं, आओ देखो जरा क्या है? C। इधर क्या है? C। आगे चलो, आगे CCC। इधर आगे चलो, क्या है? बोलो, चुप मत रहना। इसका है CCC। एक खल्लास, खल्लास। आगे चलो, आगे चलो, आज इस C पर आगे CHC। CHC। आगे चलो, आगे चलो, CHC। CHC। अब ये भी सेम, क्या देख पाए हो क्या? ये भी सेम खल्लास। अब इसके आगे अगर जाओगे तो कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं है। लो भाई साहब, लग गई वॉट, लग गई वॉट। अलग अलग भी है, GI भी हो रहा है, तुमने आखिरी तक कंपेयर कर लिया, कोई डिसीजन नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे भाई ये देखिए रूल 4, 1 2 3 4 सारे रूल यहां धराशायी हो चुके हैं। यहां लग गया रूल 4, यहां लग गया रूल 4, यहां नहीं लगा। यहां रूल 4 लग गया भाई, आ रही ना कि किसी एक की प्रायोरिटी ज्यादा, बट यहां नहीं आ रही है। यू कंपेयर टिल लास्ट एंड वी कैन नॉट मेक एनी डिसीजन, क्योंकि आप देख सकते हैं यू डोंट नो इस कार्बन के आगे क्या लगा यार, क्या फर्जी बात है। इस कार्बन के आगे क्या लगा आपने को क्या पता? इस कार्बन के आगे H लगा, ठीक है, बट इसके आगे क्या लगा आपने को नहीं पता। क्या आपको महसूस हुई है कि रूल की आवश्यकता? देखिए सच बोलेंगे तभी आगे मार्क बढ़ पाएंगे। रूल 5, सोचो क्या इस रूल की आवश्यकता है? ऐसा सिचुएशन, ऐसा केस आपको मिल सकता है, मिल क्या सकता है, मिला हुआ है, आपकी आंखों के सामने पड़ा हुआ है। रूल 5, ओके। अब सुनना, मैं रूल में क्या लिखाऊंगा, बिल्कुल यही सिचुएशन लिखाऊंगा। व्हेन देयर इज अ कंपटीशन between group with pi bond and group without pi bond, आप देख सकते हैं इसमें पाई बॉन्ड नहीं है इसमें। देन फर्स्ट डुप्लीकेट, इसी को करोगे ऑब्वियस सी बात। ग्रुप विद पाई बॉन्ड, सही बात, इसे डुप्लीकेट किया। एंड साफ साफ लिख रहा हूं, एक एक चीज लिख रहा हूं, कंपेयर टिल लास्ट, अंत तक कंपेयर करो। इफ नो डिसीजन कैन बी मेड, अगर या तो उससे पहले डिसीजन आ जाएगा तो तुम क्वेश्चन कर लोगे, अगर नहीं आया तभी लगेगा ये रूल। अगर कोई डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिला
if no decision can be made या no point of difference is obtained, if no point of difference, point हटाओ, no difference is obtained, कोई different point नहीं मिलता, no difference, different set is obtained, अगर कोई different set ना मिले, then rule की बारी, then group without pi bond gets higher priority. तुम लोग इतने चुनिंदा क्वालिटी के हो, अभी एक दो डैश से बोलेंगे तो फिर इससे क्यों प्रायोरिटी दी, इसमें तो पाई बॉन्ड है, अबे अकल से पैदल आखिरी तक कंपेयर करो और कोई डिसीजन ना मिल पाए तब हम इसे प्रायोरिटी देंगे, बट यहाँ आखिरी तक कंपेयर किया तो हमें रिजल्ट मिल गया ना कि ये इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, यहाँ किया आखिरी तक करे, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई डिफरेंट सेट नहीं मिला, तो भैया रूल ने बोला है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, क्या आपको ये ई मिला, क्या बोलो इधर से क्या, दिस इज रूल 5, दिस इज रूल 5, ध्यान से देखो, बहुत क्लियर कट लिखा है, पाई बॉन्ड है और नहीं है, इसमें आपको कंपैरिजन कंपटीशन करना था तो दोनों से डुप्लीकेट करके कंपेयर करो टिल लास्ट मोमेंट, कोई डिसीजन नहीं मिले तो जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है उसे हायर प्रायोरिटी दो, ये रूल नंबर 5 है। मेरे भाई अब हम आपको कराएंगे नेक्स्ट एंड लास्ट रूल। अब आप कहोगे क्या रूल 5 भी फेल हो सकता है? हाँ भाई हाँ, रूल 5 भी फेल हो सकता है, रूल 5 फेल हो सकता है, सुन लो सारे कान खोल के, रूल 5 कैसे फेल होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं उसके थ्रू, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं उसके थ्रू, सारे लोग सुने, एग्जांपल नंबर 6 है, एग्जांपल नंबर 6, सारे लोग देखना, इसमें आपको एक मजेदार चीज समझ में आएगी, यहां 5 डबल बॉन्ड जीआई करने, ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, यहां 5 डबल बॉन्ड जीआई करने, किनारे वाली बॉन्ड्स को आप बड़े आराम से सिस ट्रांस या इजेड बोल सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्बन पर प्रायोरिटी देख लेना, इधर कार्बन है इधर हाइड्रोजन है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। मेरे भाई ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये सिस है और ये सिस है। अब गधे की तरह ये मत बोलना कि सर ये सिस कैसे, ये ट्रांस कैसे, ये बोलोगे तो आपको आप डैश होने का सबूत देंगे, एच सेम साइड है, यहाँ एच अपोजिट साइड होंगे, मेरे ख्याल से इतनी बुद्धि है आपके पास, आप इजेड भी निकाल सकते हैं। मेरे भाई 4 बॉन्ड्स का तो बड़ा क्लियर है, बीच वाली बॉन्ड भी जीआई कर रही है, क्योंकि आप देखिए इस टर्मिनल पर ये अलग है, ट्रांस और सिस अलग अलग है, इस टर्मिनल पर ये ट्रांस और ये सिस ये भी अलग अलग है, तो मेरे भाई बीच वाला जीआई कर रहा है। लेकिन आप अगर कोशिश करो तो आप अभी तक पढ़े हुए 5 रूल में कोई भी रूल इसकी प्रायोरिटी ज्यादा ये बता नहीं सकता। वजह बताता हूं, पाई बॉन्ड है तो पहला दूसरा तीसरा रूल तो वैसे ही फेल हो गया, 1 2 3 तीनों रूल फेल हो गया, इसमें पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं। चौथा रूल कह रहा है इसे डुप्लीकेट करो, इसे डुप्लीकेट करो, ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चरल सेगमेंट सेम है, स्ट्रक्चरल सेगमेंट सेम का मतलब 3 कार्बन 3 कार्बन, यहां से डायरेक्ट वाले पे डबल बॉन्ड, यहां से डायरेक्ट वाले पे डबल बॉन्ड, तो इसका डुप्लीकेट करने पर जो बनेगा वही इसका डुप्लीकेट करने पर बनेगा, और आखिरी तक में कोई डिसीजन नहीं मिलेगा। पिछला कह रहा फिर रूल 5 लगा दो, ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक में पाई बॉन्ड नहीं हो पाता, इसमें तो दोनों में पाई बॉन्ड है। तो मेरे भाई आप देखो ध्यान से सोचो, 5 रूल फेल, पहले 3 तो पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए, चौथा इसलिए फेल कह रहा पाई बॉन्ड को डुप्लीकेट कर लिया, कंपेयर किया, कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन यहां जिसमें कंपैरिजन है दोनों में पाई बॉन्ड। मेरे भाई इसलिए याद रखना ये रूल तभी लगेगा या बाकी 5 रूल तभी फेल होंगे जब ये वाले सेगमेंट, ये वाले जो लगे हुए सेगमेंट है इनका स्ट्रक्चरल सेगमेंट बिल्कुल सेम, स्ट्रक्चरल सेगमेंट बिल्कुल सेम हो, तभी 1 से लेकर 5 रूल फेल हो जाएंगे और 6 रूल एप्लीकेबल होगा। मैं लिख रहा हूं, when directly attached groups contains same
स्ट्रक्चरल सेगमेंट। और आपको क्या कुछ बुद्धि में पता है क्या, सेम स्ट्रक्चरल सेगमेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में नहीं आएगा, स्टीरियो वाले सेगमेंट में आएगा। स्टीरियो, जब ये ग्रुप कुछ स्टीरियो कर रहे हैं, GI, OI ऐसा कुछ कर रहे हैं, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख सकता हूँ स्टीरियो सेगमेंट होल के अंदर, स्टीरियो सेगमेंट होल, सही है। तब लगेगा रूल 6, ठीक है, फुल स्टॉप। एक मिनट, when directly attached groups contain same structural segment or stereo segment, in such case while comparing between, आप देखना comparing between, अब सारे सुनो मेरे भाई, कई बार सिस ट्रांस में कंपटीशन हुआ, जैसा कि यहां पर कई बार जहां सिस ट्रांस नहीं देख पा रहे होंगे वहां जेड और ई में कंपटीशन हो सकता है, एक जेड हो एक ई। मेरे भाई ये CIP रूल्स आप जो पढ़ रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ये हम ऑप्टिकल में भी करेंगे। ऑप्टिकल जो अगला आएगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा, वहां पर भी हम CIP प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल में ZE है, वैसे ऑप्टिकल में RS होता है, तो उसके लिए रूल अभी हम यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं, R एंड S। अगर कभी कॉम्पिटिशन सिस ट्रांस में हो, ZE में हो, RS में, इनके स्ट्रक्चरल सेगमेंट सेम होने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बोला। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं, सेम स्ट्रक्चरल सेगमेंट। ये ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे। तो मेरे भाई रूल कहता है ऐसे केस में सिस को प्रायोरिटी मिलती है, जेड को मिलती है और आर को प्रायोरिटी। तो आप इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं 6 में स्ट्रक्चरल सेगमेंट दोनों तरफ सेम, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि बीच वाली जो बॉन्ड है वो जेड है, तो ये सेम हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, तो दिस इज योर जेड। ओके, सो एक और प्रश्न मैं लिखूंगा, एग्जांपल 7। लाइक ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, C डबल बॉन्ड C। ओके, सो वन ऑफ द सेगमेंट इज this is the double bond, okay। आप सिस ट्रांस देख लेते हैं, आई होप ये सिस बॉन्ड है, एक ट्रांस बॉन्ड है। सारे लोग देखना क्वेश्चन, आपको बीच वाली बॉन्ड के अक्रॉस बताना है। मेरे भाई आप जरा टर्मिनल्स को निहारें, इस कार्बन पर जो सेगमेंट लगे उनका स्ट्रक्चरल सेगमेंट बिल्कुल एक जैसा देखो, 3 कार्बन, तो यहां रूल 6 लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां रूल 6 सिस ट्रांस नहीं लगाना है। देखो आप 5 का सेगमेंट लेकिन डायरेक्ट डबल लगा है, जबकि यहां डायरेक्ट सिंगल, तो यहां रूल 1 2 3 4 5 में ही कोई रूल लग जाएगा, यहां रूल 4 से आंसर मिल जाएगा आपको। मेरे भाई आप टीचर अगर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रूल लगाना है, डैश में रूल 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। यहां पर आप साफ साफ देख लें, ये सेगमेंट बिल्कुल सेम है बट ये सेगमेंट अलग अलग है, तो आप अगर इसे करेंगे देन यू विल गेट कि ये जेड, ये सॉरी मैंने गलत बोला, ये ई है। लेफ्ट में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी और राइट में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी। इसकी प्रायोरिटी तो यहां से आ रही है और इसकी प्रायोरिटी में देखें, यहां डुप्लीकेट करोगे तो एडिशनल कार्बन आएंगे, तो एक कर लीजिएगा 7E है, वैसे आप इसे चेक करिएगा, ये E। और इसी के साथ we just finished E and Z system along with CIP rules, E and Z system along with CIP rules। तो इसे आप जस्ट देख लें, ध्यान से समझ लें, लिख लें और हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या है ये टॉपिक, क्या है इसका मतलब, ये हम अभी करेंगे, तो जल्दी से इसे लिख लें। हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। राधे भाई बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना, अपने नोट्स बनाना, सुंदर सुंदर लिखना, ऐसे लाल काला पीला पेन यूज करना, मजा आ जाएगा और सब समझ में आ जाएगा। भैया 6 रूल हैं और याद रखना है ये CIP रूल्स ऑप्टिकल चैप्टर जब भी आप पढ़ेंगे उसमें यूज होगा। मर्जी है आपकी, आप इसे कैसे लेते हैं, सीरियसली लेना वैसा बेटर ऑप्शन।
ओके 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 ओके, वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे और बेहद इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। आप उस सेगमेंट का मतलब भी समझेंगे। ऐसा नहीं मैंने हेडिंग डाल दी, तुमने मान लिया कोई टॉपिक है, उसका मतलब भी समझेंगे। और हालांकि इसका मतलब मैं शुरुआत से बताता आया हूं, बट फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो हमारा अगला टॉपिक है बड़ा मजेदार, ये है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बिलीव मी। कर लो भरोसा, मेरी बात का भरोसा कर लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कैलकुलेशन, अभी तक हमने ये सीखा है कि दिया हुआ कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करेगा या नहीं करेगा, ये देखना। जैसे अब मैं आपको कड़ी कनेक्ट करता हूं, यहां कड़ियां जोड़ता हूं, जोड़े कड़ी जोड़े, आओ। लाइक मैंने प्रश्न दिया आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। मैंने आपको एक छोटा सा प्रश्न दिया और मैंने आपसे पूछा कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करता है, तो अभी तक हमने ये किया, तो तुमने कहा हाँ करता है, अच्छी बात है। हमने पूछा कि हम इसे सिस्टर्स के आइसोमर्स को सिस्टांस में लिख सकते हैं, तुमने देखा, तुमने कहा हाँ। मैंने इजेड पूछा, वो सब बता दूंगा। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करता है, इसी का मतलब था कि ये कम से कम 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। तो ये यही करना है कि कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। ऑर्गेनिक में ऐसी डिजाइन वाले कितने डिफरेंट कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक में ऐसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाले कितने डिफरेंट आइसोमर होंगे, तो हमने उसी को कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो वी कैन हैव सम मोर क्वेश्चंस हियर, लाइक CH3 CH 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 and we can have ethyl here, CH2 and CH3, ठीक है। So this is your second question. You can have one more, CH3। अगर आपसे एक कहते हो, अभी तक जो पूछा पढ़ाया आपने वो क्या पढ़ा है कि क्या ये GI करेगा। I think it's very easy for you guys कि ये GI करेगा या नहीं करेगा, ये देखना। ये तो आपके बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का काम। चलो और क्वेश्चंस ले लो, आप भी क्या याद करेंगे ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, 4, ठीक है। मैं आपको दे देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड, थोड़ा आलस कर लिया जाए। ऐसा लिखने का मतलब जानते हो, ऐसा लिखने का मतलब जानते हो, ये भी बताना पड़ेगा। तुम लोग बड़े चुनिंदा क्वालिटी, क्योंकि ये 3 बार है। इसका क्या मतलब है, ये 3 बार है। ये लिखो या ये लिखो, मेरे को शॉर्ट लिखने के चक्कर में 2 बार लिखना पड़ेगा, तुमने समझ लिया करो, ये सेम है, ठीक है। तो बहुत आसान केसेस लिए, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। Cl CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड NH। देखते रहे बोर्ड पर, बहुत सिंपल सेगमेंट होंगे ये। देखिए 7th क्वेश्चन, शायद तुम्हें याद हो, मैं यहां पर कोई भी कैटेगरी ले सकता हूं जो GI करने वाली थी, इसलिए आप बहुत ध्यान से और तसल्ली से इसे देखेंगे, समझेंगे, करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेंगे। क्या आप टेंशन ले रहे हो? हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं लेना टेंशन। देखिए बहुत ऑब्वियस कैटेगरीज दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ऑब्वियस कैटेगरीज दी, ठीक है। 2 क्वेश्चन और फिर मैं आपको बता दूं कैसे करना है। ये हो गया, वो हो गया। लाइक CH CH CH3, this is double bond CH CH CH3। It's a 9th question and one more, एक और करें, 5 की रिंग है, ये डबल CH डबल बॉन्ड CH CH and CH डबल बॉन्ड CH, या सारे GI कर रहे हैं जितने यहाँ लिखे, क्लियर। तो कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक बात हमेशा ध्यान से सुनना समझना, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कुछ फॉर्मूले निकाले गए। मैथमेटिक्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके कुछ फॉर्मूले निकाले गए।
मैं वो फॉर्मूले लिखा देता हूं, फिर आपको बताता हूं सच। यहां मैंने एक चीज ली है n, क्या लिया n? n इज अ नंबर ऑफ साइड्स जगह which can show geometrical isomer। पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देख लेते हैं यहां n की वैल्यू कितनी है। ये एक ही साइड से जीआई कर सकता है, सो n इक्वल टू 1। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन में बताओ n की वैल्यू कितनी है। अरे अब तो कोई भी बता दे रहा है, ब्रैकेट मैंने लगा दिया, बताओ n की वैल्यू कितनी है। जू थर्ड में बताओ, चलो थर्ड में बताओ सारा, थर्ड में बताओ n की वैल्यू कितनी। अरे बोल दो, चुप क्यों हो? कितनी है? एक आजू एक बाजू, n इक्वल टू 2। सही है। यहां n की वैल्यू दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कर लोगे क्या? कुछ n की वैल्यू है। आई थिंक आप बहुत आराम से क्वेश्चंस करेंगे। n की वैल्यू है 1, यहां n की वैल्यू कितनी? n मतलब कितनी जगह से जीआई हो सकता है। 8 बता दो ताकि हम 7 बता दो भाई, 7 बता दो सारे। 7 में कितना है? n की वैल्यू कितनी? 7 में n की वैल्यू। आपको डबल बॉन्ड नहीं गिननी है डैश, वो साइड गिननी है जिसके अक्रॉस जीआई होता है। मुझको ऐसा लगता है एक तो n ये होगा, क्यूमुलिन विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, क्यूमुलिन विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, और एक सेट ये होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? सच मेरे भाई 8, 9, 10 में आप खुद करिएगा n कितना है। तो वंस यू कैलकुलेटेड n, नाउ दो केसेस होते हैं मेरे भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। केस 1, इफ कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल, इफ कंपाउंड इज, ये बहुत इजी फॉर्मूले हैं यार, आप मैथमेटिक्स में पीएनसी पढ़ोगे तो आ जाएंगे। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बताओ हर साइड के लिए दो केस होंगे। एक साइड जो जीआई कर रही है उसके लिए ई या जेड या सिस या ट्रांस कुछ भी बोल सकते हैं, दो केस होंगे। तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टाइम्स, क्योंकि n साइड्स अप टू n टाइम्स, तो n टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 की पावर n। मैं अब तो ये श्योर कर सकता हूं कि ये फॉर्मूला जीवन में हमेशा लगेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल सच की जैसा है। अगर इस कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है तो कोई केस रिपीट होने के चांसेस नहीं। हर साइड के पास दो पॉसिबिलिटी, सिस हो जाए या ट्रांस हो जाए, और 10 साइड है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इस तरीके से केस 2, मेरे भाई ये केस 2 जो है ये लोचा कर देता है, इसलिए मैं कभी सलाह नहीं देता कि आप केस 2 का कोई भी फॉर्मूला कहीं लगाओ। इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, मेरे भाई दो केस आएंगे। जब आप पीएनसी लगाते हैं तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि n इवन है या n ऑड है। इसका फॉर्मूला लमसम यही होता है, मुझे इतना याद आ रहा है उसके हिसाब से मैं लिख देता हूँ। उस समय टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाय 2 माइनस 1, एंड इट इज 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 होल बाय 2। Clear? And believe me, it's not always true to use symmetrical condition formula कि आपको exact answer मिले, because these formulas are derived for very ordinary cases like linear cases। यहाँ तो लग जाएंगे, यहाँ लग जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ ब्रांचिंग या साइक्लिक सेगमेंट में कुछ केसेस देने चालू किए, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। पीछे लगेगा फिर क्या करेंगे? अरे आप फिर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फिर लगाएंगे दिमाग और उससे निकालेंगे आंसर। पीछे लगेगा ये ऑब्जेक्ट जो है वो लगाने नहीं दे रहे हैं फॉर्मूला, और जो नहीं है उसे लगाने की वकालत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो दिमाग लगाना पड़ेगा। जब सिमेट्रिकल का लीनियर केस में लगा लें, सही आंसर आता है। चलें कुछ क्वेश्चंस करें मेरे भाई। पहले में तो n इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 1 आई थिंक इट बी वेरी इजी केस। दो केस होंगे इसके, आप चाहें तो हमें काउंट ही करना है, लेकिन
लेकिन अगर आप चाहें तो उन कंपाउंड्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। 5-6 तक आंसर आ रहा है तो ड्रॉ कर लेना, उससे ज्यादा आ रहा है तो ड्रॉ मत करना, काहे को उतना टाइम थोड़ी लगेगा। इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एक सिस फॉर्म होगी, एक ट्रांस फॉर्म होगी। मेरे भाई बहुत क्लियर सिमेट्री नहीं है, इस किनारे पर मिथाइल है, इस किनारे पर इथाइल है। कोई डैश ये भी कह सकता है ये मिथाइल, अब बोलो अबे डैश डबल बॉन्ड से मिथाइल जुड़ा है, डबल बॉन्ड से इथाइल जुड़ा है, तो सिमेट्री नहीं है। तो इसके केस होंगे 4। इसके केस कितने होंगे? 4। टोटल आइसोमर होंगे 4। क्या आप ये चारों आइसोमर देखना चाहते? ऐसे मन कर रहा मेरा कि आपको मैं चारों आइसोमर बना दूं। इस डबल पर भी कंडीशन, इसको भी। तो एक कंडीशन होगी सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस, ट्रांस ट्रांस। तो आप चाहें तो ये बना भी सकते हैं, सारे लोग देख लेना। दोनों डबल बॉन्ड सिस बनी हुई, दोनों डबल बॉन्ड सिस है, ये सिस है, ये सिस है। अब मैंने क्या किया, ये तो सिस है, थोड़ा सा जगह की बड़ी फाइल करना है। पहले वाली को मैंने ट्रांस कर लिया और दूसरी वाली सिस है। देख लो छोटा छोटा सा लिखा है, पहले वाली ट्रांस है, दूसरी वाली सिस है। पहले वाली भी ट्रांस है और दूसरे वाली भी ट्रांस है। और एक केस और है, बताओ क्या? पहली सिस और दूसरी ट्रांस। देख लो सारे, देखो मेरे भाई ये चारों आइसोमर्स हैं। तुम कुछ भी कर लो, ये चारों अलग हैं, कितना भी घुमा लो, आड़ा तिरछा कर लो, ये कभी सेम हो ही नहीं सकते। अलग अलग है, सिस सिस ट्रांस सिस, ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस, 4 आइसोमर्स हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, नंबर बताना इंपॉर्टेंट है। यहां बना लीजिएगा आप, जैसे देखें 4th में सिमेट्री नहीं है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ फिनाइल, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 3 8। क्या होगा आंसर? 2 की पावर 3 8। यहां सिमेट्री नहीं है, इधर Cl है, इधर नाइट्रोजन है, इसका आंसर होगा 2 की पावर 2 4। मेरे ख्याल से कर लेंगे आप, सही है या नहीं? सो बहुत इजी, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन हटाऊंगा और मैं और क्वेश्चंस आपको दूंगा, और जब भी आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ बहुत सोच समझ के मुझे क्वेश्चन देने पड़ेंगे कि वो कंपाउंड स्ट्रिक्टली केवल जीआई करें, वो ऑप्टिकल ना करने लगे, तो इसका मुझे ख्याल रखना पड़ रहा है। तो मैं ये हटाऊंगा और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले नहीं लगेंगे वहां पर। तो ये मैं हटा रहा हूं, ये मैं हटा रहा हूं और मैं आपको आगे क्वेश्चंस दे रहा हूं। अगेन दीज आर 10 क्वेश्चंस, आधे हमने कर लिए हैं। ये फॉर्मूले क्यों लिखाए गए? अगर फॉर्मूला ही पूछा जाए तो फॉर्मूला बता देना। बाकी सिमेट्रिकल के केस में मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप हमेशा दिमाग रखें। ओके, चलिए मैं 10 के आगे क्वेश्चंस, 10 के आगे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस रखे जा सकते हैं 11th में, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड C, HC डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। 12, ये हलवा क्वेश्चन है, बेवकूफ बनाया आपको बस। CH3 CH डबल बॉन्ड CH। मेरे भाई प्रयास बिना करे कुछ नहीं मिलता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बिना मेहनत करे जय जयकार नहीं होती। अगर आप मेहनत करेंगे तभी इनके आंसर आएंगे। ये बात अपने दिलो दिमाग में रख लेना। खूबसूरत क्वेश्चंस दे रहा हूं, बहुत आसान है, आप करोगे तो आपको मजाक लगेंगे, अरे यार ये तो बड़े आसान है, इजी तरीके से हो गया। हर वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा यहाँ। पता है जब सिमेट्री ज्यादा होती है तो भी क्वेश्चन आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, बिलीव। मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहा हूं।
ये 15 क्वेश्चन हो गए, ये हटाऊंगा यार, कुछ और लिखने में तो, ठीक है, ये डाल। ध्यान से, कुछ बुद्धि लग रही है आपको क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, कैसे जाएंगे आगे क्वेश्चंस, सारी चीजें बिल्कुल आप सोच रहे होंगे, सोचना भी चाहिए। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूं इसी टाइप के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट लाइक साइक्लिक सेगमेंट में मैंने कहा था आपको ध्यान देना पड़ेगा। 17 सारे एक कैटेगरी के ही क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा सा डराने के लिए बड़े बड़े बना दिए जाते हैं ताकि आप डर जाएं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये फंडा काम भी करता है। 18, 19, 20th, एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड है जो मैं 20th में दे रहा हूं, इसका नाम है ट्रक्सिलिक एसिड। ट्रक्सिलिक, अपने को नाम से पूछा, अपने को तो आइसोमर बनाने हैं। तो आइए मैं आपको इनमें से 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एक इधर से करेंगे, एक उधर से करेंगे, सही रहेगा भाई? एक इधर से, एक उधर से। अब बताइए कौन सा करेंगे? ऐसा करते हैं ना, इन दोनों में से कोई करते हैं, ना इन दोनों में से कोई करते हैं। 13th कर लेंगे, इजी का इजी, आपको आइडिया भी लग जाएगा, तो हल्के वाले भी हो जाएंगे और बढ़िया वाले भी हो जाएंगे। तो मैं 13th क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा। कैन यू बिलीव इट, ये क्वेश्चन इतनी जगह में हो जाएगा, इतनी जगह, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सिमेट्री कुछ ज्यादा ही है। क्या आप देख रहे हैं ये सेगमेंट जीआई कर रहा है, सारे देखो सारे, क्या आप देख रहे हैं 13th में ये सेगमेंट जो है ये जीआई कर रहा है, ये वाला देखो, सारे देखो, और बताओ ये वाला सेगमेंट भी जीआई कर रहा है, बिल्कुल सेम सेगमेंट है, ये भी जीआई कर रहा है, बिल्कुल सेम सेगमेंट, इसी का फायदा उठाएंगे। और बीच वाला कार्बन बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, वो sp3, वो कुछ नहीं कर रहा है। आओ बच्चों मुझे बताओ, एक टेट्राहेड्रल कार्बन पर लगी हुई 3 चीजें क्या कर रही हैं? जीआई, सारे लोग देखेंगे। टेट्राहेड्रल कार्बन बीच वाला ये सेंटर है, देखते रहना मेरे भाई, इससे ज्यादा हलवा कहीं मिला नहीं होगा। चले करें क्वेश्चन, आओ। इस सेंटर वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, सबको दिख रहा है, एक हाइड्रोजन, देखो देखो देखो, हाइड्रोजन दिख रहा है, मैं ब्लैक से बना देता हूं मेरे भाई, एक हाइड्रोजन तो लगा ही हुआ है। आप बताओ ये 3 जो ज्योमेट्रिकल कर रहे हैं, इनके केसेस क्या होंगे? एक केस, आप, अब आपकी मर्जी, आप सिस ट्रांस में बोलना ज्यादा पसंद करते हैं या जेड ई में बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, बात बराबर आएगी, तो मैं जेड ई में बोलता हूं। एक केस तीनों जेड हो। अच्छा बताओ, जब एक एच था तो ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है या नहीं? बताओ, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल है या नहीं? क्या पिरामिड देखा है कभी जीवन में? पिरामिड देखा है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एच, अब ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसी। तो मेरे भाई एक केस ये कि तीनों जेड हो जाए। अब दूसरा केस, 2 जेड एक ही, मेरे भाई इसका एक ही केस होगा। आप कहीं भी ई लगाओ बात बराबर है, कहीं भी ई लगाओ बात बराबर है, कहीं भी ई लगाओ बात बराबर है। अगला केस, 1 जेड 2 ई, उसका भी एक ही केस आएगा, उसका भी एक ही केस आएगा। कहीं भी 2 ई लगाओ, ये जो मैंने ऐसा बनाया था पिरामिड जैसा, इसमें कहीं भी ई लगाओ, ई ई या ई ई, ये ई और ये ई में अगर मैं घुमा दूंगा तो सेम हो जाए। मेरे भाई अगला केस 3 ई, क्या डैश, सारे केस हो चुके हैं, इसका आंसर है 4। एंजॉय करो, 4 है इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। थिंक अबाउट दिस, 4 हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं और बना सकता हूं, तो डैश तुम बनाना और ध्यान से देखना, वो इसी में बना होगा, आड़ा तिरछा लिखा होगा, वो यहीं का यहीं होगा। तो देखें कितना हलवा केस था, इससे ज्यादा टफ तो पीछे वाले लग रहे थे। इधर आते हैं, इधर कोई एक सेगमेंट ले लेते हैं। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि 17th और 18th बिल्कुल सेम केस है? ये 3 की रिंग तो कुछ करेगी नहीं, यहां मैं तुम्हें टांग दूं तो भी सेम काम रहेगा। तो मेरे भाई ये सेम, तो अगर मैं कोई एक ले लेता हूं इसमें से, सेम केस 16th भी आएगा। वैसे मैं इसे बनाऊंगा,
तो सारे लोग देखो हॉरिजॉन्टल रिंग बना लो, रिंग हॉरिजॉन्टल टाइप में बना लो। बहुत आराम से सोचो, बहुत आराम से। 3 मिथाइल, यहां एक, यहां एक, यहां एक, और इन कार्बन पे हाइड्रोजन भी, इन कार्बन पे हाइड्रोजन। तो एक कार्बन पर 2 चीजें हैं, तो एक अप होगा एक डाउन होगा। सही है, केसेस काउंट करने। पहला केस जो 3 मिथाइल है वो एक तरफ, अब देखिए मैंने बोला एक तरफ, आपका दिमाग बोलेगा अप या डाउन। मैंने बोला एक तरफ, चलो एक तरफ को फिलहाल मैंने मान लिया अप। अब क्या आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक तरफ? थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनाओ, गंदा सा बनाओ, देखिए जरा, तीनों मिथाइल अप और तीनों डाउन, ये सेम केस है। क्योंकि अगर इस रिंग को पलट दिया, इस रिंग को पलट दिया तो तीनों मिथाइल नीचे उतरे। तो सेम चीज 2 बार क्यों बनाए? तीनों मिथाइल अप, बताओ ये तीनों कार्बन हूबहू सेम है या नहीं? तीनों कार्बन हूबहू सेम है। तो भाई साहब अगला केस है, किसी एक मिथाइल को डाउन करो। मैंने एक मिथाइल को डाउन कर दिया, देखो सारे बोर्ड पर, सिंस तीनों पोजीशन हूबहू सेम है, इसलिए किसी भी एक मिथाइल को डाउन करो, बात बराबर है। देखो मदरबोर्ड पर, देखो मदरबोर्ड पर, ये मिथाइल इधर था, ये मिथाइल इधर था, 2 आइसोमर्स बने, दोनों डिफरेंट है। एक ने कहा एक काम करते हैं 2 नीचे कर देते हैं, नहीं करो, 2 नीचे करना है, इस वाले कंपाउंड को पलट दो, इस वाले कंपाउंड को पलट दो, 2 ऊपर 2 नीचे हो जाएंगे तो सेम बन जाएगा। मेरे भाई एक ने कहा तीनों नीचे कर दो, मैं डैश तीनों नीचे, तो इसे पलटने पर आ जाता। तो क्या आपको समझ में आ गया? आपको इन 2 के अलावा कोई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलने वाला, आपको इन 2 के अलावा कोई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलने वाला। इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 2 डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे और दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। एंड इसी के साथ वी जस्ट फिनिश कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये आपका कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर खत्म हो गया, है ना? मजेदार चैप्टर। आपको और अच्छा लगेगा जब हम ऑप्टिकल आइसोमर जब में पढ़ रहे होंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, वो उससे एक लेवल और अप रहेगा, बहुत मजेदार रहेगा। तो फिलहाल मैं ये हटाऊंगा और हम जीआई का लास्ट छोटा सा हेडिंग है, छोटी सी हेडिंग है, वो करेंगे। तो ये हटा दो, हटा दो, करिएगा घर में बैठ के, बहुत आनंद आने वाला है, मजा आ जाएगा भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा छोटा सा है, 2-3-4 मिनट का टॉपिक है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है? सो वी कैन हैव ए हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है भाई लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कुछ चीजें हमें पता है पहले से, तो उन्हीं को हमें थोड़ा और अच्छे तरीके से करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी, तो छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि भैया जो ट्रांस होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। लाइक मैं आपको देता हूं ब्यूटीन, सारे लोग तो ब्यूटीन का क्या होगा? एक ऐसा सिस होगा आइसोमर, और एक आइसोमर ऐसा होगा ट्रांस वाला। बताइए होगा या नहीं? तो मेरे भाई क्या देखा गया है कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है सिस में रिपल्सन लग रहा है, ट्रांस में रिपल्सन नहीं है। अच्छा, तो सिस के पास खासियत क्या है? 2 ग्रुप पास में, लेकिन यही खासियत यहां दिक्कत वाली बात में कन्वर्ट हो जाता है, रिपल्सन। लेकिन सोचो अगर कोई केस ऐसा हो जिसमें इन दोनों में अट्रैक्शन लगता हो, तो मेरे भाई वो सिस में ज्यादा लगेगा तो कि पास है, ट्रांस में कम। ऐसे केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर में डिफरेंस आ सकता है। तो मैं इस बात को जनरलाइज सेंस में ही लिखूंगा। यूजुअली trans isomer is more stable over cis due to steric factors
स्टेरिक फैक्टर्स होता है भीड़ भाड़, रिपल्सन, साइज की वजह से रिपल्सन। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मान लो इस पर माइनस हो इस पर प्लस हो, फॉर्मल माइनस फॉर्मल प्लस, सो दे वुड हैव affinity of attracting each other, okay? But in case of electrostatic attraction, cis may dominate over trans. cis trans के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। अब आप जरूर चाहोगे कि एक एग्जांपल हो जाता तो मजा आ जाता। आओ एक एग्जांपल हो जाता। Look at this compound. It's a 1,2-dichloroethylene. 1,2-dichloroethylene. ना इसका भी क्या होगा भाई साहब, देखो जरा, ऐसा सिस होगा, ये सिस है और ये ट्रांस है, ठीक है। तो इस पर अभी हम बात करेंगे। आइए मैं बता देता हूं, यहां स्टेबिलिटी का अगर मुझे ऑर्डर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ सिस। बताओ ये लिखूंगा या नहीं, क्योंकि यहाँ रिपल्सन कम है, यहाँ ज्यादा है। लेकिन यहां देखने को एक मजेदार चीज मिलती है। मजेदार चीज क्या मिलती है, दैट कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, इस कंपाउंड में रेजोनेंस उसमें भी है। देखते रहना रेजोनेंस उसमें भी। तो मेरे भाई जब ऐसा रेजोनेंस तुम बनाओगे तो आप जरा ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन Cl ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहां डबल और Cl पर फॉर्मल प्लस आएगा, इस कार्बन पर माइनस आएगा और वो माइनस Cl की वैकेंट डी ऑर्बिटल। मेरे भाई आप ये देख सकते हैं, these two are geometrical isomers। मैं तो टेंडेंसी बता रहा हूं कि Cl के ऊपर अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, बल्कि है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक अट्रैक्शन होगा, यहां भी रेजोनेंस, लेकिन आपको पता है वो चार्जेस अपोजिट आएंगे, अपोजिट। सो इट इज ऑब्जर्व दैट सिस इज डोमिनेटिंग ओवर ट्रांस इंस्टेबिलिटी। ऐसा कि हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एक छोटा सा पॉइंट और है, सुना है आप लोगों ने क्या, डाइपोल मूवमेंट सुना है क्या? डाइपोल में वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं एक मजेदार एग्जांपल और लेना पड़ेगा मुझे, तो अभी डाइपोल मूवमेंट का इस एग्जांपल से मजा आएगा। CH3 CH CH CH, इसके आइसोमर्स देखो, ये है सिस और ये देखो ये है ट्रांस, सही है। अब हमने किया क्या है, यहां मिथाइल सेम ग्रुप सेम नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहां Cl सेम नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहां है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन, ये दे रहा ये दे रहा। तो मेरे भाई अब देखना डाइपोल मूवमेंट, अक्सर बोला जाता है कि सिस का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, क्यों होता है देखो। मिथाइल दे रहा है जिसका डाइपोल वेक्टर ये दे रहा है, इसका डाइपोल वेक्टर मिथाइल दे रहा है, इसका डाइपोल वेक्टर ये। क्या आपको इसका डाइपोल कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ऐसा बोला जाता है कि सिस का ज्यादा होता है, लेकिन हमेशा नहीं। देखो म्यू ऑफ सिस डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू ऑफ सिस डोमिनेट्स ओवर म्यू ऑफ ट्रांस। कब? जब ग्रुप सेम नेचर के हो, सेम नेचर के, when attached groups contain same nature, otherwise का क्या मतलब है? अपोजिट नेचर, जैसा कि आखिरी वाला है। For otherwise mu trans dominated over mu cis। देखो कैसे, आओ बताओ। यहां भी देखो, यहां भी वेक्टर चला, Cl खींच रहा चलेगा, Cl खींच रहा, कैंसिल जीरो। यहां मिथाइल दे रहा, Cl ले रहा, ये तो ठीक है, इसका एक कंपोनेंट कैंसिल होगा, जो इसका नीचे आएगा और इसका ऊपर आएगा, लेकिन इसका सारा ऐड हो जाएगा, नीचे जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। मेरे भाई बहुत क्लियरली आप, मैं डाइपोल मोमेंट आपसे लिखवाऊं तो क्या लिखोगे? म्यू C ग्रेटर देन म्यू D, इसके लिए
इसके लिए क्या लिखोगे? म्यू सी ग्रेटर देन म्यू बी, यही लिखोगे। लास्ट वाले के लिए बताओ, स्टेबिलिटी तो ट्रांस की ज्यादा आएगी, लास्ट वाले के लिए स्टेबिलिटी तो ट्रांस की ज्यादा है, बट म्यू सी ग्रेटर देन म्यू बी, डाइपोल मोमेंट सिस का यहां ज्यादा होगा, सिस का ज्यादा। बहुत पहले की बात, क्या तुमने बॉइलिंग पॉइंट सुना कभी? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेरे भाई, बॉइलिंग पॉइंट देखने के बहुत तरीके, बॉइलिंग पॉइंट देखने के बहुत तरीके, लेकिन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। तो मेरे भाई इसका बताओ, पहले वाले का डाइपोल मोमेंट सिस का है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज्यादा आएगा। इसमें किसका है? बॉइलिंग पॉइंट सिस का,